अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोहेब। हाज़िर हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो है कि ग्रे स्ट्रक्चर में कौन कौन से काम शामिल होते हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं और लोग पूछते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर में कौन कौन से काम शामिल होते हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाई जाए कि ग्रे स्ट्रक्चर में कौन कौन से काम शामिल होते हैं, आप लोगों को डिटेल के साथ बताया जाए। तो आज की हमारी वीडियो सिर्फ इसके बारे है कि ग्रे स्ट्रक्चर में अगर आप किसी के साथ लेबर रेट पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके जो ग्रे स्ट्रक्चर में काम उसने शामिल होते हैं वो कौन कौन से होंगे। इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं जो कि आप लोग आपस में जब बैठ के बात करते हैं, आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कुछ चीज़ें बैठ के हम फ़ाइनल करते हैं कि ये शामिल है चीज़ें, ये शामिल नहीं हैं। ये आप लोगों ने बैठ के करनी है। तो अमूमन जो काम शामिल होते हैं ग्रे स्ट्रक्चर में वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और बाज़ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ग्रे स्ट्रक्चर तक ये काम है, तो ग्रे स्ट्रक्चर में क्या क्या आप लोग करके देंगे, ग्रे स्ट्रक्चर क्या होता है, असल में ग्रे स्ट्रक्चर होता क्या है। तो इसकी आज की वीडियो में आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि ग्रे स्ट्रक्चर होता क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर में कौन कौन से काम शामिल होते हैं। सबसे पहले जब आप लोग किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं लेबर रेट पर, तो आप उसको अपना जो मैप है वो प्रोवाइड कर देते हैं और वो उसने काम स्टार्ट करना होता है। तो ग्रे स्ट्रक्चर में सबसे पहले बुनियादों की जो खुदाई है वो ठेकेदार के ज़िम्मे होती है। ठेकेदार ने बुनियादों की खुदाई करवानी होती है। उसके बाद उसमें जो रोड़ी डाल के कंपैक्ट करते हैं, रोड़ी डालना भी ठेकेदार के ज़िम्मे होती है और उसको कंपैक्ट करना भी ठेकेदार के ज़िम्मे होता है। रोड़ी की जो कटवाई है, अगर आप लोग साइट पे रोड़ा मंगवाते हैं, रोड़ी की जो कटवाई या मटेरियल वो ज़िम्मे होती है ऑनर के, और उसको जो डालना होता है बुनियादों में वो ठेकेदार के ज़िम्मे होती है। इसके बाद पूरे घर की चुनाई लगाना, ठीक है, पूरे घर का प्लस्तर करना, इसके अलावा फ़र्श कच्चे करना, फ़र्श कच्चे ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होते हैं। इसके बाद किचन की स्लैब्स ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होते हैं। सीढ़ी चढ़ाना ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होता है। इसके अलावा पर्दे करना, अगर पर्दे हैं जो वो कंक्रीट के होंगे तो उसके अलग से पैमाइश हो जाएगी। अगर वो ईंटों के करने हैं तो वो सरिया निकाल के तो वो अलग से, यानी कि वो ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होता है। इसके बाद सेंट्री और इलेक्ट्रिसिटी ग्रे स्ट्रक्चर तक जो अंडरग्राउंड पाइपिंग होती है वो अगर आप लोगों का ठेकेदार के साथ तय हो जाता है कि ये आप लोगों ने ही करके देनी है तो वो आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल हो जाएगा। अगर वो आप लोगों की चीज़ें शामिल, बेसिकली ये जो सेंट्री बिजली, अंडरग्राउंड जो सेंट्री बिजली का काम होता है ये ग्रे स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। बाज़ दफ़ा ठेकेदार ख़ुद करवाता है, ऑनर ख़ुद करवाता है, और बाज़ दफ़ा वो ठेकेदार के ज़िम्मे ही होता है। तो ये भी यानी कि ग्रे स्ट्रक्चर में ही आएगा। इसके बाद फ़र्श कच्चे करना, छत की टाइल, रूफ़ के ऊपर जब हम मिट्टी डाल के टाइल लगाते हैं वो भी ग्रे स्ट्रक्चर के ही ज़िम्मे आता है। छत के ऊपर टाइल लगाना ग्रे स्ट्रक्चर के, और पर्दे करना ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल है। इसी तरह पूरे घर का प्लस्तर, फ़र्श कच्चे, रैंप, मेन गेट लगाना, सेफ्टी ग्रिल्स लगाना, ये भी ग्रे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये भी आप लोगों को इसी में शामिल होगा। इसके अलावा जो जो चीज़ें ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल नहीं होती, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों का जो बाउंड्री वाल है, इसके अलावा आप लोगों की गली के फ़र्श कच्चे हैं, ये भी बेसिकली ग्रे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। लेकिन इसकी जो अलग से पेमेंट आप लोगों की ऑनर के साथ तय हो जाती है कि ये एक्स्ट्रा वर्क है, इसकी अलग से पेमेंट होगी। तो ये सारी बाउंड्री वाल करना, बाउंड्री वाल की चुनाई, फ़र्श कच्चे, छत की टाइल, पूरे घर का प्लस्तर, अंडरग्राउंड सेंट्री, इलेक्ट्रिसिटी का काम, तारें नहीं डालना, ग्रे स्ट्रक्चर में तारें, सीलिंग, पेंट ये शामिल नहीं है। सेफ्टी ग्रिल्स शामिल हैं ग्रे स्ट्रक्चर में। चौकाठें लगाना ये भी ग्रे स्ट्रक्चर में आता है। इसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। इसके अलावा फ्रंट पे जो प्लस्तर है, फ्रंट का प्लस्तर सारा ये भी ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल है। टाइल वर्क ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल नहीं है। इसके अलावा सीलिंग ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल नहीं है। सेफ्टी ग्रिल लगाना ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल है, प्रोवाइड ऑनर करेगा। इसके अलावा जो विंडोज़ होती हैं एलुमिनियम की वो ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल नहीं होती। मार्बल टाइल का कोई भी काम ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल नहीं होता। सिर्फ फ़र्श कच्चे जो हम कंक्रीट के करते हैं वो ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होते हैं। तो इसके अलावा ग्रे स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें जो शामिल नहीं होती वो भी आप लोगों को पता चल गई होंगी। सीलिंग, तारें डालना, एलुमिनियम का वर्क, छत प्लस्तर। हाँ, सबसे अहम चीज़ आती है छत प्लस्तर। छत प्लस्तर अगर आप लोगों की तय हो जाता है ठेकेदार के से, आप लोगों ने छतें प्लस्तर करनी है तो वो शामिल हैं, अगर नहीं तय वो शामिल नहीं है। इसके अलावा शटरिंग आप पहले ही ठेकेदार से तय कर लें कौन सी शटरिंग लगाएगा, वो प्लाई की लगाएगा, फट्टे की लगाएगा या लोहे की। ये सारी चीज़ें भी आप लोगों की पहले से ठेकेदार से तय हो जानी चाहिए ताकि बाद में किसी भी चीज़ का इबाहम ना रहे और आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बआसानी तकमील तक पहुँच जाए।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, इसके अलावा हाँ जो मशीनरी होती है, लिफ्ट मशीन, कंपैक्ट करना, कंक्रीट की जो मशीन ऊपर चढ़ाती है, कंक्रीट डालना, ये भी ठेकेदार के ज़िम्मे होता है, ये ओनर के ज़िम्मे नहीं होता। और इसके अलावा ये सारी खुदाई करना, कंपैक्ट करना, मशीनरी जो लिफ्ट मशीन है, मिक्सिंग मशीन है, ये भी ठेकेदार के ज़िम्मे होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मद्देनज़र रखनी चाहिए और ये सारी चीज़ें पहले बैठ के डिस्कस कर लेनी चाहिए ताकि ड्यूरिंग वर्क कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ग्रे स्ट्रक्चर में कौन कौन से काम शामिल होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।